सिनेमा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में बुरी तरह से घायल एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसे लद्दाख की पर्वत श्रृंखलाओं में मरने के लिए कुछ लोगों के द्वारा वहां छोड़ दिया जाता है। पर कुछ दिनों के बाद वहां एक अभियान दल आता है और उन्हें वहां उसी घायल व्यक्ति का शव बर्फ के अंदर जमा हुआ मिलता है। और उस शव को बचाव दल के लोग वहां से री-लाइव लैब में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर शिशिर अपने साथी डॉक्टर परिणीति और उनकी सहयोगी फाल्गुनी को एक ऐसी तकनीक का परिचय देते हैं जिसके इस्तेमाल से मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। लैब में उस शव पर प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद वो मरा हुआ व्यक्ति जाग जाता है, पर उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। दूसरी ओर एक ऋण अधिकारी वासु से मिलने आता है। तभी उसकी प्रेमिका नाभा ऋण अधिकारी को समझाती है कि उसने भी उसे एक स्कूटर खरीदने के लिए लोन दिया था, मगर लोन देने से पहले उसने उसकी सभी व्यवसायों की समीक्षा की। पर वासु को जब अपने बहन के इलाज के लिए दिन रात कई काम करता देखा तो उसे वासु से प्यार हो गया। और आगे वो बताती है कि वासु काफी मेहनत करता है और अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए पैसा जमा भी कर लेता है, पर उसका सौतेला भाई कौशिक सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। अपने सौतेले भाई कौशिक को खोजकर उससे अपने पैसे वापस लेने के लिए वासु निकल पड़ता है और वासु उसे ढूंढ लेता है, पर उसके बाद भी वासु 4 सालों से अब तक वापस नहीं लौटा है। और बातों बातों में वो यह भी बताती है कि वासु के परिवार के सदस्य वास्तव में अनाथ हैं और सभी एक साथ ही रहते हैं, और कौशिक के पिता उसे अपने बेटे के बराबर ही समझते हैं। और अगले सीन में वासु परिणीति के कार का उपयोग कर प्रयोगशाला से भाग जाता है, लेकिन बाहर रोशनी होने के कारण वासु बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। प्रयोगशाला में परिणीति वासु को बताती है कि उसे किसी ने मार डाला था, पर डॉक्टरों ने उसे वापस जिंदा कर दिया है। हालांकि परिणीति वासु को उसकी यादों को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार कोशिश करती है और उसकी लाश के साथ मिली एक वस्तु को लॉकर से चुरा लेती है और फाल्गुनी को उसकी सर्विस कराने को दे देती है। अगले सीन में वासु की याददाश्त वापस लाने के लिए डॉक्टर फाल्गुनी उसे बाहर अपने साथ घुमाने ले जाता है। वहीं पर एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तभी वासु एक प्लान बनाता है और वासु को जानने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वासु उस मंत्री की पिटाई कर देता है, जिसके कारण वासु की गिरफ्तारी का वीडियो वायरल हो जाता है। वायरल वीडियो में वासु को जिंदा देखकर बर्मा सेतु नाम का गैंगस्टर हैरान हो जाता है और लालू शास्त्री के लोगों की मदद से वासु को थाने से लाने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। तभी वायरल वीडियो को देख पुलिस स्टेशन में वासु का भाई और डॉक्टर शिशिर और बाकी के डॉक्टर भी आ जाते हैं। और तभी लालू शास्त्री के लोग डॉक्टर शिशिर, बाकी डॉक्टर और वासु का भाई सभी को वहां से उठाकर ले जाते हैं और सभी को वहां बंधक बना लिया जाता है। और सभी को फंसा हुआ देख डॉक्टर फाल्गुनी परिणीति द्वारा दिए गए वासु के पैकेज को बाहर निकालकर वासु की तरफ फेंक देता है और उस पैकेज में म्यूजिक प्लेयर और हेडफोन होता है और वासु पैकेज को उठा लेता है और वासु हेडफोन को अपने कानों में लगा लेता है और म्यूजिक प्लेयर के गाने को सुनकर वासु की यादें ताजा हो जाती हैं और वो खुद को डिस्को राजा बताते हुए सभी गुर्गों से लड़ाई करने लगता है। और तभी यह सूचना लालू शास्त्री के द्वारा सेतु तक भी पहुंचती है। वहां लड़ाई को दौरान डॉक्टर शिशिर को चोट लग जाती है और डॉक्टर शिशिर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहां सेतु डॉक्टर शिशिर से मिलने आता है। और डॉक्टर शिशिर बताते हैं कि राज की वास्तविक उम्र 70 है, क्योंकि वो 35 साल से बर्फ में जमा हुआ था और वह शायद वासु नहीं है। और वहां से सीन डिस्को राज पर शिफ्ट होता है, जो अपनी पहचान फिर से तलाशने के लिए फाल्गुनी को अपने साथ ले जाता है। और राज अपने द्वारा स्थापित मद्रास बार में पहुंच जाता है, जहां राज का दोस्त बताता है कि कैसे राज लॉगहेड्स में संगीत प्रेमी गैंगस्टर हुआ करता था और उस वक्त सेतु नाम का गैंगस्टर उसका प्रतिद्वंद्वी हुआ करता था। डिस्को राज का सेतु से हाथ मिलाने से इनकार कर देने के कारण दोनों गिरोह में युद्ध छिड़ जाता है और दोनों गिरोह के लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। तभी डिस्को राज सेतु को गिरफ्तार करवाने में सफल हो जाता है, जिसके बाद सेतु को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उधर डिस्को में राज को एक गूंगी बहरी लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम हेलेन होता है। पहले तो वो राज के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है, पर राज का उसके प्रति प्यार देखकर आखिर में वो मान जाती है। पर वो लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती है, जिसके कारण राज उससे शादी कर लेता है, पर वो नहीं चाहती थी कि उसके इस लड़ाई और मारकाट के कारण उसके बच्चे पर किसी प्रकार का खतरा हो, जिसके कारण राज एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और अपनी मौत का छूटा नाटक करता है और अपने गैंग को पीछे छोड़ देता है। और कुछ समय बाद सेतु को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद सेतु राज से अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए राज के गिरोह के सारे लोगों को एक एक करके मार डालता है और सेतु लद्दाख में राज और हेलेन पर भी हमला कर देता है। पर राज खुद मरने से पहले एक ट्रक में हेलेन को भगाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि वासु और डिस्को राज दोनों अलग अलग लोग हैं।
एक पुलिस अधिकारी वासु को बदमाशों के चंगुल से बचा लेता है और उसे उसके पिता डिस्को राज के बारे में बता देता है और उसे उसकी मां हेलेन की मौत का बदला लेने के लिए अपने पिता डिस्को राज को मार डालने के लिए कहता है। वहां से वासु उस जगह पहुंच जाता है जहां सेतु ने डिस्को राज को बुलाया होता है और वासु डिस्को राज और फाल्गुनी पर हमला कर देता है, पर दोनों बच जाते हैं और वासु हमला करना छोड़ देता है और वासु डिस्को राज पर अपनी मां हेलेन की हत्या का आरोप लगाता है। पर डिस्को राज बताता है कि उसने वासु की मां की हत्या नहीं की और अपनी पत्नी की मौत के बारे में जानकर काफी दुखी हो जाता है और सेतु से बदला लेने उसके पास चला जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और तभी डिस्को राज सेतु के पेट में एक नुकीली बर्फ घुसा देता है और तभी हमें फिल्म के क्लाइमैक्स का पता चलता है कि सेतु ने उसकी पत्नी को नहीं मारा होता है और न ही उसने अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए लद्दाख में डिस्को राज पर हमला किया था। पर डिस्को राज बताता है कि उसने सेतु की पत्नी की हत्या नहीं की होती है और तभी डिस्को राज सोचने लगता है कि आखिर दोनों की पत्नियों की हत्या किसने की है और डिस्को राज को मालूम हो जाता है कि किसने उन दोनों की पत्नियों की हत्या की है और बाहर निकलते ही उस पुलिस अधिकारी को गोली मार देता है जिसने न ही केवल वासु का ब्रेन वॉश किया था बल्कि वासु के परिवार को मारने के लिए गुंडों को भी उसके घर पे भेज रखा था। तभी वासु डिस्को राज को बताता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसके घर पे गुंडे भेज रखे हैं, अगर इसने प्रत्येक 10 मिनट पर कॉल नहीं किया तो वो गुंडे वासु के परिवार को मार डालेंगे। और तभी डिस्को राज उस अधिकारी के फोन से गुंडों को कॉल लगाता है और शव की फोटो भेजता है जिसे देखकर गुंडे पीछे हट जाते हैं। और तभी राज को पता चलता है कि एंथनी दास नाम के एक आदमी ने उनकी पत्नियों को मारने का आदेश दिया था। और अगले सीन में हमें बिग डैडी नाम का एक कैसीनो दिखाया जाता है और फाल्गुनी और डिस्को राज वहां चले जाते हैं। पर वहां एंथनी के लोग डिस्को राज और फाल्गुनी को पकड़कर अपने मालिक के पास ले जाते हैं, पर जिसे वो पकड़कर ले जाते हैं वो वासु होता है, डिस्को राज का बेटा। तभी पीछे से डिस्को राज उस आदमी पर गन तान देता है और एंथनी दास को बुलाने को कहता है। और तभी वहां एंथनी दास आ जाता है जिसे देख डिस्को राज चौंक जाता है क्योंकि वो डिस्को राज की ही गैंग का आदमी हुआ करता था जिसका नाम उत्तम कुमार था। और तभी एंथनी खुलासा करता है कि उसने ही सेतु की पत्नी को मार डाला था और राज के गिरोह को खत्म करने के लिए बाद में सेतु से मिल गया तो उसके सभी साथियों को मार डाला था और यहाँ तक उसने अपनी मौत का भी ढोंग किया और लद्दाख में राज को चाकू मारने वाले लोगों को भी उसी ने भेजा था। और तभी एंथनी डिस्को राज को गोली मारकर घायल कर देता है, पर डिस्को राज मरता नहीं है और जख्मी हालत में एंथनी के लोगों पर हमला कर देता है। और तभी अपने पिता को जख्मी हालत में लड़ाई करता देख वासु और फाल्गुनी भी एंथनी के लोगों से लड़ाई करने लगते हैं और डिस्को राज एंथनी को मार डालता है, पर जख्मी होने के कारण डिस्को राज की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वासु को दिखाया जाता है जो डिस्को राज की मौत के बाद दिल्ली वापस लौट जाता है और अपने भाई कौशिक से पैसे वापस लेकर अपने परिवार का कर्ज चुका था। और वासु नाभा से बातें करता है और अंत में डॉक्टरों द्वारा राज को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाता है और साथ में सेतु और एंथनी को भी लैब में ठीक कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको 2020 में आई साउथ की सुपर डुपर हिट मूवी डिस्को राजा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई मूवी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।